हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास क्लास 12 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आपको क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर में देखने को मिलेगा और बीकॉम सेकेंड ईयर के अकाउंटेंसी की बुक में भी आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा था साझेदारी फर्म का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था साझेदारों के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट भी बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा था लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था लाभ हानि नियोजन खाते के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां, जिसमें मैंने आपको सारे जर्नल एंट्री बताई थी जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक था साझेदारी संलेख का अभाव, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी का पुनर्गठन जब साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंध में परिवर्तन हो जाए तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा साझेदारी फर्म अभी स्थापित है, ठीक है, उसकी वैल्यूज को बिना इफेक्ट किए, मतलब उसमें किसी तरीके का कोई प्रभाव ना पड़े, बिना उसे प्रभावित किए, और साझेदारी के संबंध में जो है साझेदारों के आपसी संबंध में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो इसे हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, साझेदारी ठहराव में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने से वर्तमान साझेदारी समाप्त हो जाता है तथा एक नए साझेदारी की स्थापना होती है, जिसे साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि साझेदारी जो है, जो अभी प्रेजेंट में जो साझेदारी जो पार्टनरशिप चल रही है, ठीक है, उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन हो, कोई भी चेंजिंग हो, तो उससे क्या होता है कि वो जो पार्टनरशिप जो अभी चल रहा, जो साझेदारी अभी चल रहा, वो समाप्त हो जाता है और एक नए साझेदारी का स्थापना होता है। एक नया साझेदारी वहां से काम करता है, जिसे हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो पार्टनर्स है, ठीक है, तो उन्होंने पहले अपना प्रॉफिट और लॉस को बांटने का डिसाइड किया था कि वो 3:2 में बांटेंगे। फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अपनी प्रॉफिट और लॉस को 1:1 में बांटना है। तो उसमें क्या होगा कि वो जो साझेदारी था वो समाप्त हो जाएगा, एक नया साझेदारी वहां से स्टार्ट होगा। या तो फिर पहले से दो पार्टनर्स है और एक तीसरा पार्टनर जो है वो आना चाह रहा है, तो वो एक नया पार्टनर इन कर रहा, ठीक है, तो वो एडमिशन लेगा पार्टनरशिप में, तो वो जो पहले वाला पार्टनरशिप था वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा और एक नया पार्टनरशिप का स्टार्टिंग होगा, जिसे हम साझेदारी का पुनर्गठन कहेंगे। आइए हम इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। साझेदारी का पुनर्गठन निम्न स्थितियों में हो सकता है। अब साझेदारी का पुनर्गठन किस किस स्थिति में होता है हमें ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। यदि जो पार्टनरशिप चल रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई नया पार्टनर्स इन करना चाहता है, कोई नया साझेदार जो वो प्रवेश करना चाहता है, तो उसमें क्या होगा कि पुराना वाला जो साझेदारी चल रहा है उसे समाप्त करके एक नया साझेदारी बनाया जाएगा, जिसमें वो न्यू पार्टनर्स जो है उस न्यू पार्टनर्स का भी उतना ही हक होगा जितना कि और भी पार्टनर्स के हैं। वो भी प्रॉफिट और लॉस के लिए अपने रेशियो के अकॉर्डिंग वो उस अनुपात में प्रॉफिट लॉस को अपने पास रखने का हिस्सेदार बन जाएगा, ठीक है। फिर है वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपातों में अंतर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वर्तमान में साझेदार जो हैं वो अपने प्रॉफिट लॉस को जिस रेशियो में बांट रहे हैं वो क्या करते हैं कि उस रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। तो अगर वो चेंज कर दिए तो वो जो प्रेजेंट में जो पार्टनरशिप चल रहा था वो पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगा, वहाँ पे वो साझेदारी समाप्त हो जाएगा और एक नया साझेदारी वहाँ पे स्थापित होगा, जिसे हम कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। इसमें क्या होगा कि जो पार्टनरशिप जो है जो अपने न्यू रेशियो को रखेंगे उस अकॉर्डिंग फिर अपने प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे। जैसा कि इसके एग्जांपल में मैंने आपको ऊपर में भी बताया था कि कोई दो पार्टनर्स है तो वो अपने प्रॉफिट और लॉस को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, बट फिर उन्होंने क्या डिसाइड करा कि उन्हें अपने प्रॉफिट को इक्वल बांटनी है, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल इसके लिए आ जाएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, साझेदारी का अवकाशकरण, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, मान लो कि कोई 4 पार्टनर्स है, उनमें से एक पार्टनर ने क्या किया कि अपना वो रिटायरमेंट ले लिया, उसने अपनी साझेदारी फर्म को छोड़ दिया, ठीक है,
वो साझेदारी फर्म से रिटायर हो गया, तो आप तो 3 ही पार्टनर्स बचे ना, तो आपको उन्हें सारा कुछ फिर से डिसाइड करना होगा कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस अनुपात में रखेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ। तो वहाँ पे क्या होगा कि पुराना साझेदारी जो है वो समाप्त हो जाएगा और एक नए साझेदारी का जन्म होगा, जिसे हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। उसके बाद है हमारा साझेदारी की मृत्यु, डेथ ऑफ अ पार्टनर। यदि साझेदारों में से किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए तो वो साझेदारी वहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर अगर वो बाकी के पार्टनर्स चाहें तो वो नया साझेदारी अपना चला सकते हैं या तो फिर वहीं पे खत्म कर सकते हैं साझेदारी को। उसके बाद है हमारा 2 साझेदारी फर्मों का एकीकरण, एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि 2 साझेदारी फर्म पहले से चल रहे हैं, ठीक है, 2 अलग अलग साझेदारी फर्म है, 2 अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है जो पहले से चल रहे हैं। मान लो कि कोई एक स्वीट का पार्टनरशिप फर्म है और कोई एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है। फिर उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो जो दोनों अलग अलग पार्टनरशिप फर्म थे, जो दोनों अलग अलग साझेदारी फर्म थे, वो दोनों क्या हो गए, एक साथ मिलकर एक नए रेस्टोरेंट का निर्माण किए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा कि उसमें अब जितने भी पार्टनर्स थे, मान लो कि स्वीट्स वाले में पहले से 2 थे और रेस्टोरेंट में 3 थे, अब वो सभी मिलकर 5 पार्टनर्स का एक नया साझेदारी फर्म बनेगा, ठीक है। जो नया रेस्टोरेंट बना उसमें 5 हकदार होंगे प्रॉफिट और लॉस के लिए। उसे हम क्या कहते हैं, एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक समझ में आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उससे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।